तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो परिमेय संख्या है और जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो उसके q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे 3 नंबर का। तो ये एगो परिमेय संख्या है इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटा देंगे बटा में, यहाँ पॉइंट हटता है तो एक आता है। कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पॉइंट के बाद 9 गो अंक है तो यहाँ पर 9 गो जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जीरो हो गया यहाँ पर 9 गो जीरो हो गया। ठीक, p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो शांत परिमेय संख्या अर्थात जो परिमेय संख्या होती है, ठीक, तो उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n का रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे q का अभाज्य गुणनखंड, q का यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप का होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन इसको देखकर बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह न तो शांत परिमेय संख्या है और न ही अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। कोई रिपीट अंक नहीं, डॉट डॉट लाइन दिया है लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे आगे अंक रिपीट नहीं हो रहा है, यानी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या हो गया इसके q के यहाँ अपरिमेय संख्या हो गया, यहाँ पर q के बारे में कुछ नहीं लिखना है। q के बारे में कब लिखना है, जब ये परिमेय संख्या होगा उस तब। अब ध्यान दीजिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है ये परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको p बटा q के रूप में लिखते हैं। यदि रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जो दिया है इसको बोलते हैं रेकरिंग। यदि इसका इंट्रोडक्शन वाला अर्थात थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे इसका 1.4 का, तो जाकर देखिए, वहां पर हम बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं कि रेकरिंग को हटाकर बाटा में कैसे लाते हैं, अर्थात रेकरिंग वाला जो परिमेय संख्या होता है उसको p बटा q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, चुपचाप सब हटा देना है, रेकरिंग भी हटा देना है और पॉइंट भी हटा देना है। सब हटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास इतना, यानी कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया। अब ध्यान दीजिए बाटा में लिखेंगे जितना अंक पर रेकरिंग रहता है, ठीक, जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना बाटा में 9, तो 9 गो अंक पर रेकरिंग है तो बाटा में लिख देंगे 9। कितना, तो 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं एक बात को, पॉइंट के इधर जितना भी अंक रहता है, पॉइंट के इस साइड लेफ्ट साइड में जितना भी अंक रहता है इसको माइनस कर देते हैं।
तो माइनस कितना कर देंगे 43। अब ध्यान दीजिए 9 में से 3 घटा 6, 8 में से 4 घटा 4। ठीक, यहाँ पर जो बचा सबको लिख देंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब फिर कितना है 3, 4। अब बाटा में कितना आ जाएगा हमारा 9, कितना है 9 गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको P बटा Q के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कैसी परिमेय संख्या थी, तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। हम बताए हैं आप लोग को कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड कभी भी 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है। यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह एक, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए इस साइड में यहीं पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का है। यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।